नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनेक्स एकेडमी में, जहां हम देते हैं आपको बेहतर कल की शुरुआत। जैसे कि आप देख सकते हो कि रैशनल नंबर का पूरा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। इस रैशनल नंबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपका पुराना कॉन्सेप्ट भी याद दिलाऊंगा कि पुराना कॉन्सेप्ट क्या था। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो इस साल की 10th की बुक में है, लेकिन आप ऑलरेडी 9th ग्रेड में पढ़ चुके होंगे। वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स आर दोज which cannot be expressed in P upon Q form। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3, जैसे मैंने बताया भी था कि रेडिकल्स कहते हैं, याद करो। ये सब आपके रैशनल नंबर होते हैं। इवन मैंने आपको √2 को नंबर लाइन पे शो करना ही बताया था, √3 को भी नंबर लाइन पे शो करना बताया, इवन √5 को भी बताया। याद आया? अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छी तरह देखे होंगे तो आपको जरूर याद आएगा। सो बात करते हैं इसको प्रूव करना। टू रिप्रेजेंट, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है। देखो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक अपनानी पड़ती है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि तुम जिस रास्ते चल रहे हो, मैं तुमसे बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहा हूं। इस साइंटिस्ट का नाम था हिप्पस। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक अपनाई थी। उस कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग मैंने जैसे कि आपको बताया, हिप्पस नहीं था, हिप्पसस था, कुछ भी हो, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक बताई थी। इस कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या है? इस कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर मैं चल रहा हूं इरेशनल के रास्ते पे, तो ये चल रहे थे रैशनल के रास्ते पे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि रैशनल नंबर प्रूव करने से अच्छा पहले रैशनल नंबर प्रूव करके देख लेते, क्या पता रैशनल नंबर प्रूव हो जाए। तो इन्होंने चेक करने के लिए नई टेक्निक अपनाई, और बिलीव नहीं करोगे, ये टेक्निक आज भी बहुत ज्यादा फुल प्रूफ है। कैसे, देखते हैं। सो हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो लेट अज्यूम, इन्होंने क्या किया था, लेट अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। उन्होंने एज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। सो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, यानी √2 को P अपॉन Q के फॉर्म में मान सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मान सकते हैं ना भाई? देखो अब आगे, इट मीन्स P and Q are co-prime numbers as √2 is an rational number। रैशनल नंबर होने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? P और Q आपके को प्राइम होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज which have only one as a common factor, यानी कि 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, P और Q। सो अगर मैंने √2 को रैशनल नंबर माना तो ये तो पॉसिबल है। अब क्या करना है? अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उन्होंने क्या किया? हम नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो उन्होंने √2 का भी स्क्वायर कर दिया और P अपॉन Q का भी स्क्वायर कर दिया। जब इसका इन्होंने स्क्वायर किया तो कितना आएगा? √2 का तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P² अपॉन Q²। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बन जाएगा 2Q² इक्वल टू P²। और मैं ये कह सकता हूं Q² इक्वल टू P² अपॉन 2। देख लो,
2 को नीचे ले आया, कह सकता हूँ ना मैं। सो देयरफॉर यहाँ से क्या निकल के आया, दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। देख लो, जबकि मैंने यहाँ पे ये कहा था कि और कोई नंबर 1 के अलावा होगा ही नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब तो यही होता है ना कि 1 के अलावा किसी और के टेबल से नहीं आएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब तो ये होता है किससे वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, रैशनल नंबर प्रूव करने के चक्कर में ये प्रूव हो गया कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो उन्होंने सोचा शायद ये गलती से आ गया होगा, तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने ये किया कि कोई और एक और इंटीजर लेकर के कोशिश की करने की। सो अपन करते हैं अगेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लेट p इज इक्वल टू 2c मान के करो। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन्होंने p को कहा कि 2c, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, और उस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि यहीं से तो ये निकल के आया था। तब इन्होंने 2c, क्योंकि ये 2 से √2 है तो 2c लेंगे, √3 होगा तो 3c लेंगे, √5 होगा तो 5c लेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, इन्होंने इस इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, यहाँ पे p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2c का स्क्वायर। जब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये आपका हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। देख लो खुद ही, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर एक बार समझ जाओगे तो आगे जितने भी करोगे सब इसी प्रोसीजर से बढ़ते जाएंगे। तो जब भी मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक बताया ना मैंने आपको। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मैंने कुछ और अज्यूम करके देखने की कोशिश की। मैं ये पूरा अजम्पशन पे चल रहा है अभी, तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर मैं p की वैल्यू 2c अज्यूम करूँ और यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फिर से q स्क्वायर कितना जाएगा आपका, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और q स्क्वायर आएगा आपका 2c स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। q स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। नहीं कह सकता क्या, अगर q स्क्वायर 2c स्क्वायर का मल्टीपल है तो q भी तो मल्टीपल होगा 2 का। समझ में आया नहीं आया। अब फैक्टर बोलो चाहे मल्टीपल बोलो, मल्टीपल का मतलब तो यही हो गया ना कि 2 के मल्टीपल का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1 के अलावा यहाँ पे 2 भी आ गया, देख लो। और जब ऐसा होगा 1 के अलावा 2 भी आ गया तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब तो यही होता है ना। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो। लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये डिविजिबल हो गया, डिविजिबल, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया। क्यों, यानी मल्टीपल बोलो डिविजिबल बोलो बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे की थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पे 2 भी आ गया। सो दिस इज contradiction the fact. This is contradiction the fact. Therefore, we can say that root 2 is an irrational number. थोड़ा सा डिफरेंट है, अज्यूम करने वाला है, ये पूरा अजम्पशन पे डिपेंड करता है। सो अजम्पशन पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली हमको अज्यूम करते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल जो रूट 2 को किया रूट 3 को भी ऐसे ही करना है, और इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छी तरह से देख लो आप। तब तक के लिए जय हिंद।